वर्ड ओवरफ्लो की लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे वाले सजेशन दिए थे कि मुझे कौन सी नई मानवा को कवर करना चाहिए। आज की वीडियो में हम उनमें से एक भी मानवा को कवर नहीं करने वाले हैं। डोंट वरी, उसको भी हम फ्यूचर में कवर करेंगे। मैंने सारी मानवा ढूंढ के रखी है, बस पढ़ना बाकी है। आज की वीडियो में हम एक नई मानवा को कवर करने वाले हैं जो कि होने वाली है लाइक एंड सब्सक्राइब। जी हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड उस मानवा का नाम भी है लाइक एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स बिगिन। जैसे ही हमारे यहाँ पर YouTube है वैसे ही सेम इसका नाम है टॉप ट्यूब एंड टॉप ट्यूब के ढेरों क्रिएटर्स, जिनमें से एक सक्सेसफुल क्रिएटर है हमारी मीशो। टेन सी इज हॉट। मीशो का करीब 350K प्लस सब्सक्राइबर्स है एंड मीशो का मेन कंटेंट है कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर एंड ब्लॉगिंग करना, लेकिन उसका कंटेंट थोड़ा सा बोरिंग होने की वजह से उसके ज़्यादातर व्यूज उसकी बॉडी हिलाती है, जो कि तुम्हें दिख ही रहा है। उसका सब्सक्राइबर रेशो देखो तो 96% भाई, 96%। एंड दूसरी तरफ ये है हमारा मेन कैरेक्टर जूहान, जो कि मीशो की वीडियो को एडिट करते कुछ ये सोच रहा होता है कि ओह गॉड एक बार दिला दे। एंड तभी जो हमारा जूहान का बॉस है वो उसे कहता है कि तुम फटाफट मीशो की वीडियो एडिट कर दो एंड तुम्हें लगे हाथ हरी पत्ती मिल जाएगी, जो कि उसे मिल जाती है। एंड फिर वो जाता है रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। रेस्टोरेंट में जगह ना होने की वजह से उसे एक लड़के के साथ अपना टेबल शेयर करना पड़ता है एंड वो लड़की भी टेबल शेयर करने के लिए मान जाती है। ये लड़की भी एक टॉप ट्यूबर होती है जो कि अपना खाने का ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही होती है एंड उसकी चम्मच से एक स्प्रिंग रोल होता है, वो उसके मेलन के ऊपर गिर जाता है एंड वो जिस अंदाज में उसे दोबारा खाती है वो देख के हमारे मेन कैरेक्टर की तो भाई नोज ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है। फिर वो लड़की जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग ख़त्म करके अपना खाना खा के वहाँ से अपना बिल पे करते चले जाती है। फिर जब हमारा जूहान जो है वो अपना बिल पे करना चाहता है, उसे पता चलता है कि उस लड़की ने उसका बिल ऑलरेडी पे कर दिया है। तो वो उसे फ़ोन में मैसेज करता है कि ताकि वो उसे थैंक यू कर सके, लेकिन उसे याद आता है कि वो अपना फ़ोन तो अपने ऑफिस के टेबल पर ही भूल गया है। तो वो दोबारा ऑफिस जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है उसका फ़ोन तो मिल चुका है, लेकिन केबिन में से कुछ अलग ही गंदी गंदी सी ही आवाज़ें आ रही हैं। वो थोड़ा सा झांक कर देखता है तो उसे दिखता है कि उसका बॉस एंड उसकी गर्लफ्रेंड कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक सिचुएशन में है एंड वो दोनों अपना फिजिकल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं एक दूसरे को, जिसको देख के हमारे जूहान की तलवार थोड़ी सी हार्ड हो जाती है एंड हमारा जूहान जो है वो डिसाइड करता है कि वो फटाफट यहाँ से चला जाएगा वरना वो पकड़ा जाएगा। वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि सामने से वो एक लड़की के साथ टकरा जाता है। ये लड़की और कोई नहीं मीशो होती है एंड मीशो को देख के जूहान सोच रहा होता है कि वाह, मैं इसी के बारे में सुबह सोच रहा था एंड आज ये मुझे पर्सनल में मिल चुकी है। लेकिन हमारी मीशो का ध्यान तो जूहान की तलवार के ऊपर है जो कि एक्सपोज हो रखी है भाई। ये देख के जूहान को थोड़ा सा रियलाइज होता है, उसे थोड़ा शौक लग जाता है, फिर वो अपनी पैंट को ठीक करता है। फिर हमारी जो मीशो है वो जूहान से पूछती है कि क्या हमारा जो बॉस है वो इसी केबिन में है या फिर नहीं। बॉस तो अभी अपने गर्लफ्रेंड के साथ मज़े ले रहा है तो वो उसे मिल तो नहीं सकती। तो हमारा जो जूहान है वो उसे कहता है कि नहीं, बॉस तो आज जल्दी घर जा चुका है तो तुम उसे कल मिल लेना। फिर हमारी जो मीशो है वो उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है एंड डैम भाई, मीशो इज़ थिक, मीशो इज़ थिक। फिर थोड़ा सा सीन जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जूहान को जो कि सुबह 7 बजे उठा है एंड उसके फ़ोन में लैंडलॉर्ड के 2 मैसेज और मिस कॉल आ चुके हैं। एंड लैंडलॉर्ड का मैसेज ये आया था कि अगर तूने कल तक रेंट नहीं भरा तो तेरा सारा सामान घर के बाहर जाने वाला है। तो हमारा जो जूहान है वो डिसाइड करता है कि वो अपनी ऑफिस में जाएगा, उसके जितने भी पेमेंट बाकी है वो उसे लेके अपना रेंट पे कर देगा। लेकिन वो जैसे ही ऑफिस जाता है ऑफिस में टेबल के अलावा कुछ नहीं होता, सारे के सारे पीसीज कंप्यूटर सब कुछ गायब हो चुका है, यहाँ तक कि केबिन भी खाली है। तो हमारे जूहान को लगता है कि क्या यहाँ पर रॉबरी या फिर चोरी वगैरह हुई थी। तभी वहाँ पर मीशो बहुत ही गुस्से में आती है, जूहान का कॉलर पकड़ के कहती है कि कहाँ पर हमारा बॉस है, मुझे उससे तुरंत बात करनी है। जूहान कहता है मुझे नहीं पता कि बॉस कहाँ पर है। तो हमारी मीशो जो है उसे लगता है कि ये जो जूहान है वो भी बॉस के अंदर काम कर रहा था, उसे शायद पता होगा कि बॉस कहाँ है। तो हमारी जो मीशो है वो जूहान से आप कहती है कि तुम मुझे अपना फ़ोन खोल के दो, मैं तुम्हारी चैट्स रीड करूँगी। एंड या जूहान तो है ऑनेस्ट बंदा है, उसने कुछ गलत काम किया नहीं, तो वो मिशो को अपनी चैट्स रीड करने को देता है एंड मिशो को भी पता चल चुका है कि जूहान इनोसेंट बंदा है, उसने बॉस के साथ मिलकर कुछ भी गलत काम नहीं किया। एंड तभी हमें पता चलता है कि जो इन दोनों का जो बॉस है ये वाला बंदा वो इन दोनों के और जितने भी वहाँ पे काम करने वाले सारे लोगों के पैसे लेके जा चुका है। ये देख के हमारी मिशो जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, रोने लग जाती है। फिर हमारा जूहान उसे थोड़ा सा कंसोल करता है, आश्वासन देता है, वाह क्या भारी शब्द यूज़ किया है। एंड वो अपने बॉस को कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन नंबर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सुन के हमारे जूहान भी बहुत ही ज़्यादा गंदे वाला रोने लग जाता है, मतलब कैसे रो रहा है। एंड हमारी जो मीशो जो है वो जूहान को थोड़ा सा कंसोल करती है, उसे गले लगाती है, लेकिन इसे गले लगाना नहीं कहते।
एंड हमारे जूहान ने जो मीसो को ऐसी जगह पे गले लगाया है तो उसे सब कुछ दिख रहा है, तो वो ये भी कहता है ब्लैक, एंड हमारी मीसो कहती है ब्लैक क्या ब्लैक, नहीं भाई नहीं, रहने दो ये सब कुछ। इन दोनों का रोना धोना खत्म हो जाने के बाद जुआन को पता है कि उसका बॉस कहाँ पे रहता है, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों उसके बॉस के घर जाएंगे एंड वो दोनों वहाँ पे जाते हैं। रास्ते में हमें जुआन की क्लासमेट देखने को मिलती है जिसका नाम था क्या नाम था उसका, हाँ उस लड़के का नाम होता है सुयन, एंड सुयन जो थी वो हमारे जुहान की क्लासमेट थी, मतलब वो दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। एंड फिर हमें थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो सुयन है वो अपने क्लास में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, मतलब उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रशेस थे। एंड वो कहूँ तो क्लास की सेलिब्रिटी थी, वो तो दिख ही रहा है वो क्लास की सेलिब्रिटी क्यों थी। फिर ये दोनों एक दूसरे की अपनी पुरानी बातें को याद कर रहे होते हैं, फिर मिसो याद दिलाती है कि हमें कोई इंपॉर्टेंट काम भी करना है। फिर ये दोनों जाते हैं उसके बॉस के घर के दरवाजे की तरफ, एंड वो बहुत बार दरवाजे को नॉक करता है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, ना ही कोई दरवाज़ा खोलता है। फिर बाजू वाला जो पड़ोसी है वो इन दोनों को चिल्ला के कहता है कि तुम दोनों खाली घर को कब से नॉक कर रहे हो, वो घर 2 दिन से खाली है, मतलब उसका दोस्त बॉस जो है वो 2 दिन पहले यहाँ से निकल चुका है। ये देख के हमारी मीशो जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो सोच रहे होते हैं कि अब हमें हमारे पैसे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि मीशो जो है उसके 350K प्लस सब्सक्राइबर थे, मतलब उसे पैसे बहुत ही ज़्यादा मिलने होंगे। एंड या अब तुम लोग सोचो, जूहान जो है वो मीशो को कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम सबसे पहले वहाँ पर जाते हैं। और अगर तुम जूहान की जगह होते तुम क्या करते, पुलिस में कंप्लेन करते या फिर अपने दूसरे एडिटर दोस्त को पूछते जो उस कंपनी में काम कर रहा है। नहीं 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 नहीं, हमारा जूहान और मीशो जो है वो दोनों जा रहे हैं ड्रिंकिंग करने के लिए, या मतलब ये दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं, दोनों के पैसे अटके हुए लेकिन वो दोनों ड्रिंक कर रहे हैं। तो या ये दोनों ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं जहाँ पर हमारी जो मीशो है वो कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो जाती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती एंड वो हमारे जूहान के ऊपर ही गिर जाती है। अब जूहान ने मीशो का घर तो देखा नहीं है, ना ही वो उसे अपने घर जा सकता क्योंकि उसने अभी रेंट नहीं भरा है, तो वो उसे होटल में ले जाता है। होटल, एक ड्रंक लड़की एंड एक लड़का, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है। वेल एग्जैक्टली यही होता है। एंड नहीं जूहान, नहीं 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 नहीं, ओके तो एग्जैक्टली तुम लोगों ने जैसा सोचा है वैसा ही होने वाला है। हमारी मिसो को अचानक से जूहान की तलवार याद आती है जो उसने पहली बार देखी थी, एंड वो हमारे जूहान की तलवार को एक्सपोज करके अपने मुंह का इस्तेमाल करती है। फ्लो में हमारा जूहान भी उसके मुंह के अंदर ही शूट कर देता है। फिर ये दोनों अपना पहला राउंड शुरू करते हैं जहाँ पर हमारी जो मिसो है वो अपने कपड़े निकाल देती है, मतलब संपूर्ण निर्वस्त्र स्थिति में आ जाती है। एंड जब उसके मेलन एक्सपोज हुए मुझे लगा भाई स्वर्ग, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। एंड तुम्हें पता है फिर ये दोनों अपना पहला राउंड शुरू करते हैं जहाँ पर जूहान जो है वो मीशो के नीचे है, एंड ये फ्लो में हमारा जूहान मीशो के अंदर दोबारा शूट कर देता है। फिर ये दोनों अपना तीसरा राउंड शुरू करते हैं जहाँ पर जूहान जो है वो मीशो के ऊपर है, एंड इन दोनों का तीसरा राउंड भी बहुत ही लंबा खासा चल जाता है। तीसरे राउंड में हमारी जो मीशो है वो जूहान से ये कहती है कि तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो। एंड ये बात सुन के हमारे जूहान भी लाइक मौका मिला है तो चौका तो मारना पड़ेगा। एंड फिर ये दोनों अपना चौथा राउंड भी शुरू करते हैं, एंड चौथे राउंड के एंड में ये दोबारा मीशो के अंदर ही शूट कर देता है। भाई ये दोनों आज सुबह एक दूसरे को पहली बार पर्सनली में मिले हैं एंड रात को इन लोगों ने 4 राउंड कर दिए भाई, 4 राउंड, शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। इन 4 राउंड के बाद हमारी मीशो तो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सुबह देखते हैं एंड मीशो जो है वो ऑलरेडी जगी हुई होती है। एंड मीशो हमारे जूहान से पूछते हैं कि तुम रात को बहुत ही ज़्यादा थक चुके होंगे, या 4 राउंड कोई नॉर्मल बात नहीं है। एंड मीशो को एक कॉल आता है, उसे पता चलता है कि उसे अर्जेंटली कहीं पे जाना है, तो वो अपने कपड़े पहन के चली जाती है लेकिन वो अपनी ये चीज़ लेना भूल जाती है। फिर हमारा जूहान डिसाइड करता है कि जब वो मीशो से दोबारा मिलेगा तब ये उसे लौटा देगा जेंटलमैन की तरह। फिर हमारा जूहान घर जाता है और उसे दिखता है कि उसके घर का सारा सामान तो बाहर आ चुका है, तभी उसे याद आता है कि वो रेंट पे करना भूल गया। एंड अभी जूहान जो है वो अपनी जॉब ढूंढ रहा होता है कि कहीं उसे जॉब मिल जाए और उस पैसे से वो अपना घर का रेंट दोबारा भर सके। एंड तब तक के लिए उसे अपने रहने का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। वेल लकीली उसे एक ऑफर भी मिलता है जहाँ पर किसी एक बंदे को, जिसका नाम कुछ ये है नेम बेसिक, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उस बंदे को एक एक्सपीरियंस एडिटर भी चाहिए एंड वो उसे घर में रहने भी देगा। तो जूहान जो है उससे बात करता है, उसे कहता है कि तुम मेरे एड्रेस में आ जाओ, बाकी की बात हम वहाँ पे करेंगे। जूहान उसके एड्रेस में जाता है एंड दरवाज़ा खोलती है वो रेस्टोरेंट वाली लड़की। जूहान को भी याद आता है कि इस लड़की से मैं पहले भी मिल चुका हूँ। फिर वो दोनों टेबल पे बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं कि कौन क्या करेगा। एंड एट दी एंड फाइनल डिसाइड ये होता है कि वो जो लड़की है
जिसका नाम कुछ अजीब सा ही है। उसे लगा था कि जो सामने वाला पर्सन जूहान है वो भी एक लड़की होगी, क्योंकि जूहान मोस्ट ऑफ लड़के का नाम होता है, लेकिन इस सिनेरियो में लड़के का नाम है। तो वो लड़की डिसाइड ये करती है कि जूहान उसकी वीडियो तो एडिट करेगा, लेकिन वो उसे रहने नहीं देगी। जूहान उसे मनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं है। एंड एट दी एंड हमारा जूहान जो है वो हिम्मत करके ये कहता है कि तुम मुझे आज की रात यहाँ पर रहने दो, कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन लड़की मानने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं है, क्योंकि एक घर में लड़का लड़की साथ में हो और वो दोनों एक दूसरे से अनजान हो तो कुछ भी हो सकता है। तो वो लड़की जो है वो जूहान को यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर जूहान जा रहा होता है, लेकिन वो अपने ही पैर में अड़ंगी खा के गिर रहा होता है। लड़की उसे बचाने के लिए उसका बैग पकड़ लेती है, एंड ये बैग जूहान ने भी पकड़ा है, तो वो बैग फट जाता है एंड उस बैग में से मीशो की ये चीज़ निकलती है। अब ये देख के हमारी जो ये नई रेस्टोरेंट वाली लड़की है, मुझे तो नहीं लगता कि वो जूहान को वीडियो एडिट करने भी देगी या फिर घर में भी रहने देगी। मतलब जूहान के तो लगे पड़े हैं यहाँ पर। एंड इसके आगे क्या हुआ वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो यार गाइस, तुम्हें ये नई सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इसके पार्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तुम्हें। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।